हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत है। 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को मेंटल हेल्थ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो मानसिक स्वास्थ्य है इसके बारे में बहुत कम लोगों को अवेयरनेस होती है, जिसकी वजह से आज इंडिया में 15 टू 29 ईयर्स ऑफ एज के जितने भी लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोग एक्सीडेंटल सुसाइड का शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, अपन बात करने वाले हैं आज सभी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। इंडिया में एंजाइटी और डिप्रेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और सबसे बड़ी जो कमी है वो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की। अवेयरनेस ना होने की वजह से इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में सब कुछ होते हुए भी लोग स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं और डिप्रेशन है। अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही तो वो इसलिए स्ट्रेस में है, किसी को जॉब मिल गई है तो वो इसलिए स्ट्रेस में है कि उसको जॉब मिल गई है, वो मेंटेन नहीं कर पा रहा, मैनेज नहीं कर पा रहा है। किसी की शादी नहीं हुई है, इस वजह से वो स्ट्रेस में है। और कुछ लोगों की शादी हो गई है, इस वजह से वो स्ट्रेस में है। अभी मैं हमारे एक साथी का वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि ज़िंदगी में मौत आ जाए लेकिन रील बनाने वाली वाइफ नहीं आनी चाहिए। मोबाइल यूज और जो सोशल मीडिया है इसका जो मिसयूज है ये धीरे धीरे बहुत सारे परिवारों का सिरदर्द बनता जा रहा है। और स्पेशली जितने भी जो घर के अंदर रहने वाली महिलाएं हैं, जितने भी जो बच्चे हैं, उन सभी के लिए स्पेशली अधिकतर जितने भी जो आजकल टीन एजर्स हैं, जितने भी बच्चे हैं ग्रोइंग एज वाले, सभी धीरे धीरे मोबाइल के एडिक्ट होते जा रहे हैं। और कुछ समय पहले आपने बहुत सारी न्यूज़ भी सुनी होगी कि एक बच्चा पबजी गेम खेल रहा था और उसकी मदर ने उसको मना किया और मना करने पर उसने अपनी मदर का मर्डर कर दिया। ऐसे भी बहुत सारे लोग धीरे धीरे साइकोटिक होते जा रहे हैं इस मोबाइल और सोशल मीडिया के यूजेज से। तो धीरे धीरे इसके लिए भी अपने को अवेयर होने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग इस मोबाइल के यूज से परेशान होकर के आपस में लड़ाई झगड़ा होना, हस्बैंड वाइफ के बीच में डाइवोर्स के केसेज होना और डाइवोर्स के बाद में सुसाइड करना, कुल मिलाकर के वापस से वही डिप्रेशन के केसेस देखने को मिलते हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया के यूज की वजह से ऐसे बहुत सारे डाइवोर्स के केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसमें हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो झगड़ा स्टार्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट की वजह से, या सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा देखने की वजह से, या फिर बहुत सारी रील्स बना करके पोस्ट करने की वजह से आपसी अनबन स्टार्ट होती है। और धीरे धीरे ये जो अनबन है दोनों को अलग अलग होने की वजह बन जाती है और दोनों मानसिक स्ट्रेस में चले जाते हैं और कई बार डिप्रेशन का शिकार होकर के सुसाइड कर लेते हैं। इसी तरीके से घर में बच्चे की जितने भी जो बच्चे हैं उन बच्चों के अंदर भी कई बार एडिक्शन देखने को मिलती है और घर वाले ये सोचते हैं कि बच्चे जितने भी इनको मोबाइल नहीं दें। याद रखिएगा, अगर आपको अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देना है, अगर मोबाइल से डी एडिक्ट रखना है, तो याद रखिएगा सबसे पहले मम्मी पापा को, घर वालों को समझना पड़ेगा। अरे पूरे दिन मम्मी और पापा जब मोबाइल में देखते हैं तो बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि इस मोबाइल में ऐसा है क्या, और वो नहीं चाहते हुए भी इसका शिकार हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कितने भी आप बच्चों को डांटिए, कितने भी समझाइए, अगर आप नहीं समझेंगे, जब तक आपके बच्चे मोबाइल से दूर बिल्कुल नहीं रहेंगे। सबसे पहले आप दूर होइए, इसके बाद में आपके बच्चे दूर होंगे। अगर आप ये चाहें कि हम सारी एक्टिविटी करें और बच्चे देख करके नहीं सीखें तो ये वो बच्चे होंगे जो कि मेंटली रिटार्डेड होंगे, जिनका मानसिक विकास ही नहीं होगा। याद रखना, आपको देख करके सीखना बच्चे का एक नॉर्मल बिहेवियर होता है और वो इसको मोबाइल चलाने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर आपके भी घर परिवार में ऐसी कोई समस्या है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए। इस स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से होने से आपको बचना चाहिए, मोबाइल से दूर रहना चाहिए, जिससे कि स्ट्रेस और डिप्रेशन आपको नहीं हो और आपके आने वाले बच्चों की जो लाइफ है वो भी स्ट्रेस में नहीं जाए इस मोबाइल की वजह से। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जिनको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जिनको जनरल वे के अंदर वो आपसी कलह मान रहे हैं या फिर किसी न किसी प्रकार की बिहेवियर एबनॉर्मलिटीज मान रहे हैं। आज जितने भी लोग जो डिप्रेशन और एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं उनके साथी, उनके दोस्त लोग उनसे धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये लोग, इनका बिहेवियर ही ऐसा ही है, ये ऐसा गलत बिहेवियर कर रहे हैं तो आज से अपन इनसे दूर हो जाते हैं। और इसी वजह से लगभग इंडिया के अंदर हर 20 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। और आने वाले समय में धीरे धीरे मेंटल हेल्थ जो इश्यूज हैं वो धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। तो आज अपन बात करेंगे कि डिप्रेशन और एंजाइटी
इन सभी को आप एक आम इंसान में किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे इनका पता लगा सकते हैं, और फिर आप एक व्यक्ति को सुसाइड से बचा सकते हैं। वो कोई भी व्यक्ति आपके घर का सदस्य हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है। अधिकतर जितने भी लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो जब भी सुसाइड करते हैं तो बहुत सारे क्लूज देते हैं, लेकिन हम लोग उनको समझ नहीं पाते और देखते ही देखते व्यक्ति मौत के मुंह में चला जाता है। तो आज अपन बात करने वाले हैं इन्हीं दो इश्यूज पर, डिप्रेशन और एंजाइटी। किस तरीके से आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरीके से आप व्यक्ति को सुसाइड से बचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना टॉपिक, डिप्रेशन। क्या होता है डिप्रेशन, कैसे होता है डिप्रेशन, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है। मूड डिसऑर्डर जनरली अपन जनरल लैंग्वेज में मूड माइंड के लिए काम में लेते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आप सुबह सुबह उठते हैं ऑफिस के लिए, घर के लिए, कहीं पर भी अगर घर के से निकलते हैं तो आप पूरे दिन जब काम करके घर पर लौटते हैं तो आप शाम को कई बार कहते हैं कि आज तो मूड खराब हो गया है, आज तो मूड ठीक नहीं है। ये मूड से रिलेटेड डिसऑर्डर है डिप्रेशन। मूड क्या होता है, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ही अपन क्या कहते हैं, मूड कहते हैं। और मूड की दो स्टेट होती है, दो अवस्थाएं होती हैं। वैसे तो बहुत अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं हैं, लेकिन अपन सिर्फ दो के बारे में बात करेंगे। एक तो मूड एलिवेट हो सकता है और एक मूड डिप्रेस हो सकता है। मतलब मूड जो है वो एलिवेट होगा तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुशी, हैप्पीनेस में चला जाएगा, खुशी से नाचने लगेगा। और जब मूड डिप्रेस होता है, दुखी होता है, तो व्यक्ति का जो मूड होता है वो सैडनेस में चला जाता है। और जो डिप्रेशन जिसकी आज अपन बात करने वाले हैं उसको अपन कहते हैं सैडनेस ऑफ मूड। क्या होता है डिप्रेशन, तो डिप्रेशन के लिए अपन कहेंगे परसिस्टेंट सैडनेस ऑफ मूड। अगर कोई भी व्यक्ति लगातार बिना किसी कारण के या किसी भी कारण के अगर दुखी रहता है तो उसको अपन डिप्रेशन कहते हैं। कितने समय तक कोई व्यक्ति दुखी रहेगा तो उसको डिप्रेसिव क्राइटेरिया में लिया जाएगा। तो याद रखिए, अगर कोई भी व्यक्ति लगातार 2 सप्ताह तक उसके अंदर कुछ सैडनेस वाले सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि व्यक्ति धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जा रहा है। अगर आपके घर परिवार कहीं पर भी अगर कोई भी व्यक्ति बिना किसी रीजन के या किसी रीजन के अगर घर परिवार में कोई भी ऐसे इश्यू चल रहे हैं या उसकी लाइफ में कोई ऐसे सडन चेंजेज हुए हैं, वो कोई बच्चा भी हो सकता है, वो कोई बूढ़ा भी हो सकता है, वो कोई एडल्ट पर्सन भी हो सकता है, अगर वो 2 सप्ताह तक लगातार दुखी रहें तो इसका मतलब व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है। आपको उसकी काउंसलिंग करवानी चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो लगातार 2 सप्ताह तक दुखी रहेगा तो अपन व्यक्ति के लिए सतर्क हो सकते हैं कि व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है। अब वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिनको अपने को देखना है जो कि डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो नॉर्मल सिम्टम आता है हर एक व्यक्ति में, लेकिन उसको हर व्यक्ति हल्के में लेता है, कोई भी उसको सीरियस नहीं लेता, वो होता है सबसे पहला स्लीप डिस्टर्बेंस। अगर आपकी जनरल लाइफ बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है या फिर चलते चलते जीवन में अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होने लगी है, स्लीप डिस्टर्बेंस होने लगा है, इसका मतलब ये भी आपके अंदर डिप्रेशन का साइन हो सकता है। अगर आपके घर में परिवार में अगर कोई बच्चे के स्लीप पैटर्न में सडन चेंजेज आए तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। अगर स्लीप डिस्टर्बेंस की बात करें तो कौन से प्रकार का स्लीप डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, तो इसमें व्यक्ति सुबह जल्दी उठ जाता है, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग अपन उसको कहते हैं। अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग मतलब कि सुबह 3-4 बजे ही। अर्ली मॉर्निंग का मतलब 5 बजे 6 बजे नहीं है। अर्ली मॉर्निंग का मतलब है कि 5 बजे से भी पहले 3-4 बजे अगर कोई भी व्यक्ति अगर जग जाता है, इसका मतलब इसके अंदर डिप्रेशन हो सकता है। सबसे पहला सिम्टम आपको हमेशा ध्यान रखना है, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग या फिर किसी भी प्रकार का अगर स्लीप डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, इसका मतलब व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है। इसके बाद में दूसरा सिम्टम देखने को मिलता है इंटरेस्ट। व्यक्ति कुछ प्रीवियसली जिन भी एक्टिविटीज में एंजॉय करता था, मजे लेता था,
उन सभी में अब मज़ा आना बंद हो जाता है। मतलब इसको अपन कहते हैं एनहेडोनिया। अगर मेडिकल लैंग्वेज में अपन बात करें तो इसे लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, अरे जीवन में एंजॉयमेंट की कमी हो जाती है, व्यक्ति कम एंजॉय करने लगता है। अगर कहीं पर भी लेक ऑफ एंजॉयमेंट देखने को मिले, अगर किसी भी व्यक्ति में लेक ऑफ एंजॉयमेंट देखने को मिले, इसका मतलब समझ लेना कि व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है। अगर व्यक्ति प्रीवियसली एंजॉयबल एक्टिविटीज, पहले जैसे कि कहीं पर भी आपके शादी ब्याह में जाता था, पार्टी में जाता था तो बहुत एंजॉय करता था, लेकिन आजकल उन एक्टिविटीज़ में एंजॉय नहीं कर रहा है, अकेला रह रहा है। इसका मतलब उसको हो गया है एनहेडोनिया। और एनहेडोनिया भी किसको इंडिकेट करेगा? डिप्रेशन को इंडिकेट करेगा। अगर घर में कोई व्यक्ति के स्लीप डिस्टर्बेंस हुआ है, अगर धीरे धीरे वो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में से इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसमें एंजॉय नहीं कर रहा है, सभी घर वाले बैठ करके बातें कर रहे हैं, सभी आराम से मस्त मजाक कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा आपके घर में से साइड में चुपचाप बैठा है, सडन ऐसा आपको देखने को मिले तो आपको तुरंत उससे बात करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला तो अपने को ध्यान रखना है स्लीप डिस्टर्बेंस। इसके बाद में दूसरा अपने को ध्यान रखना है एनहेडोनिया, लैक ऑफ इंटरेस्ट, व्यक्ति का एंजॉयमेंट जो होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके बाद में दूसरा व्यक्ति को फीलिंग आती है गिल्ट, मतलब धीरे धीरे व्यक्ति अपने आप को ब्लेम करने लगता है कुछ मिस हैपनिंग के लिए। हमेशा अपने आप को कहता है कि मैं गलत हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं पापी हूं, मैं गलत हूं। अगर अपने आप को गिल्टी समझने लगे, इसका मतलब व्यक्ति में गिल्ट की भावना आ चुकी है, गिल्ट। ठीक है, अगर व्यक्ति अपने आप को गलत समझने लगे तो इसको अपन क्या कहेंगे? गिल्ट कहेंगे। अगर व्यक्ति आपसे बात करता है और बात करते करते कई बार कहता है कि यार मैं बहुत गलत हूँ, मैंने बहुत गलत किया है, अगर ऐसा कर रहा है तो उसके अंदर डिप्रेशन हो सकता है। इसके बाद में दूसरा आता है कोग्निशन में चेंजेस। कोग्निशन में चेंजेस का मतलब है, याद रखना, अपने विचारों में चेंजेस। एक सिम्टम होता है जिसको कोग्निटिव ट्राइएड कहते हैं, और उसमें 3 सिम्टम देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, अधिकतर जितने भी सुसाइडल पेशेंट्स हैं वो ये 3 क्लूज हमेशा देते हैं। वो 3 सिम्टम कौन कौन से हैं? एक तो देखने को मिलता है होपलेसनेस, मतलब व्यक्ति को किसी से कोई आशा नहीं रहती, व्यक्ति निराशावादी हो जाता है। वो हमेशा कहता है कि यार अब मेरे जीवन में किसी से मेरे को कोई होप नहीं है, मेरे को कोई प्रकार की कोई आशा नहीं है। इसका मतलब व्यक्ति होपलेस हो चुका है। इसके अलावा दूसरा देखने को मिलता है हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस का मतलब क्या होता है? व्यक्ति कहता है कि अब मेरी दुनिया में कोई मदद नहीं कर सकता, अगर भगवान खुद भी आ जाएं तो भी मेरी मदद नहीं कर सकते। अगर ऐसी बातें करने लग गया है, इसका मतलब व्यक्ति को क्या हो सकता है? डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखने को मिलता है वर्थलेसनेस। वर्थलेसनेस का मतलब क्या होता है? पर्सन कहता है कि मेरी खुद की कोई वैल्यू नहीं रही है, मेरी कोई डिग्निटी नहीं रही है। आपने देखा होगा कई बार सोसाइटी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो जाती है, जैसे कि कोई लड़की घर छोड़ करके भाग जाए तो उसके माता पिता को लगने लगता है कि अब मेरी वैल्यू जो है, मेरी डिग्निटी जो है वो समाज में बिल्कुल भी नहीं रही है। और आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग सुसाइड का शिकार हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मर जाते हैं। इसका मतलब अगर कोई भी व्यक्ति आपके सामने अगर होपलेसनेस, अगर कोई भी विचार व्यक्त करें जिसमें ये कहें कि अब मेरे जीवन से कोई आशा नहीं रही है, या मेरी अब कोई मदद करने वाला नहीं है, या फिर मेरी अब कोई भी वैल्यू, मेरी कोई रेस्पेक्ट, मेरी कोई वर्थ नहीं रही है समाज में, घर में, परिवार में, तो समझ लीजिएगा कि व्यक्ति किधर जा रहा है? सुसाइड की तरफ जा रहा है, उसको डिप्रेशन हो चुका है। याद रखिएगा, ये 3 सिम्टम जो होते हैं वो क्लासिकल सिम्टम होते हैं। अधिकतर व्यक्ति डिप्रेशन से पहले ऐसे विचार व्यक्त करता है। आपने देखा होगा लगभग 13 to 29 ईयर्स ऑफ एज, अगर अपन बात करें 13 से 29 साल के लोगों में, और इसमें स्पेशली 13 to 19 ईयर्स ऑफ एज, सबसे ज़्यादा एडोलसेंट एज जो होती है उसमें रिस्क होती है सुसाइड की। याद रखना, एडोलसेंट एज ग्रुप। एडोलसेंट एज ग्रुप कौन सा वाला एज ग्रुप होता है? जो कि 13 से लेकर के और 18-19 साल तक का जो एज ग्रुप होता है उसको अपन क्या कहते हैं? एडोलसेंट एज ग्रुप होता है। और इस एज ग्रुप में
घर वालों को, पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इसमें न्यू रिलेशनशिप, जिसको आप लव अफेयर्स कहते हैं, वो इस एज में अधिकतर लव की जो फीलिंग्स होती है वो डेवलप होने लगती हैं, और अधिकतर रिलेशनशिप ब्रेक जो होती है, रिलेशनशिप जो ब्रेक होती है, जो ब्रेकअप होता है, वो इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा दुखदाई होता है, सबसे ज़्यादा इमोशनली ट्रॉमा पहुंचाता है। अगर कोई व्यक्ति 25-30 साल का है तो उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो अपने लाइफ के अफेयर्स को कैसे मैनेज करें, अपनी डेली लाइफ को कैसे मैनेज कर सकें। लेकिन ये जो 13 to 19 ईयर्स एज के लोग होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप ब्रेक होने की वजह से ये अधिकतर लोग क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये लोग कहते हैं कि अब मेरा इस दुनिया में कोई रहा ही नहीं है, वो मेरे को छोड़ करके चला गया या वो मेरे को छोड़ करके चली गई, इसका मतलब अब मेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो गया साहब, क्योंकि हमारी रानी किसी और की दीवानी हो गई। और व्यक्ति जब ऐसे विचार व्यक्त करता है तो अधिकतर क्या करेगा, सुसाइड करेगा। तो आप सभी लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर परिवार में, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में अगर सडन ऐसे विचार व्यक्त करने लगे जैसे कि होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस या गिल्ट, अपने आप को गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराने लगे, या फिर कोई एडोलसेंस एज ग्रुप का व्यक्ति है, कोई बच्चा है और उसके अंदर कहीं पर भी उसकी रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आई है या कहीं पर भी आपको लग रहा है कि ऐसा हुआ है, तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिस्क में रहते हैं इस एज ग्रुप के बच्चे रहते हैं। क्लियर है? तो हमेशा अपने को कुछ सिम्टम्स को हमें ध्यान रखना है। एक तो मैंने आपको क्या बता दिया है, एक तो आपको व्यक्ति के स्लीप पैटर्न का ध्यान रखना है। अगर सुबह उठ करके जल्दी उठ करके बैठ जाए, 3 बजे आप उठे और आपने देखा कि बच्चा उठ करके बैठा हुआ है या घर का कोई परिवार का मेंबर उठ करके 3-4 बजे ही बैठा हुआ है, तो आप उससे बात कीजिए, उससे थोड़े समय तक उसको उसी समय उससे बात कीजिए, काउंसलिंग कीजिए, उसको समय दीजिए। अगर आप उसको समय देंगे तो व्यक्ति आपसे बहुत सारी चीज़ें बताएगा, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस आउट करेगा। आप ये नहीं समझें कि 3 बजे उठकर बैठ गया तो क्या हो गया, अरे ये सिम्टम्स हैं। साथ में इंटरेस्ट की अगर कमी हो जाए तो आपको ध्यान रखना है। गिल्ट और ये कॉग्निशन, उनके विचारों में 3 प्रकार के चेंजेज आ जाएं तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इसी के साथ में एडोलसेंस एज ग्रुप के अगर कोई लोग हैं तो उनके अंदर भी सुसाइड की रिस्क बहुत ज़्यादा बनी रहती है। और अगर सुसाइड करने लगे कोई भी व्यक्ति, सुसाइडल अटेम्प्ट, देखो सुसाइडल अटेम्प्ट और सुसाइड दोनों अलग अलग होती है। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करने गया और अगर मर गया तो उसको तो अपन कहते हैं सुसाइड। और सुसाइडल अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, सुसाइड करने तो गया था लेकिन अनसक्सेसफुल रहा, मतलब कि वो पंखे से लटका था और बहुत ज्यादा वेट होने की वजह से पंखा ही टूट करके नीचे आ गया। अरे जिस पटरी पर जाकर के सोया था ट्रेन पड़ोस से निकल गई, पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया। कुल मिलाकर के अरे मार्केट में गया था जहर लेने के लिए, ला करके जहर खाया, एक्सपायरी निकल गया। अरे कुल मिलाकर के किसी भी कारण से अगर वो बच जाए तो अधिकतर सोसाइटी का जो थिंकिंग होती है वो ये होती है कि 1-2 बार इसने पहले भी कोशिश कर चुका है और आज तक नहीं मरा, अरे ये नहीं मरेगा। याद रख लेना, जितने भी जो सुसाइडल अटेम्प्ट के केसेस होते हैं, जो आज से पहले सुसाइड करने की कोशिश तो कर चुके हैं लेकिन अभी तक सुसाइड मतलब कंप्लीट नहीं हुई है, तो भी आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। आने वाले समय में लगभग 60-70% यही लोग होते हैं जो कुछ समय पहले सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और आने वाले समय में सुसाइड का शिकार हो जाते हैं। क्लियर है? तो अगर कोई व्यक्ति घर परिवार में, अड़ोस पड़ोस में कई बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है और घर वाले ये सोच रहे हैं कि सुसाइड नहीं करेगा, तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना है। कहना है कि इस व्यक्ति को काउंसलिंग की जरूरत है, ये कभी भी सुसाइड का शिकार हो सकता है। इसके अलावा एक स्पेशल बात है, एपेटाइट, भूख। याद रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति की एपेटाइट में चेंजेज हुए हैं, अगर उसकी भूख में चेंजेज हुए हैं, तो भी ये डिप्रेशन का साइन हो सकता है। याद रखिएगा, इन लोगों में लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलता है।
लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या होता है? भूख का नहीं लगना। और इसी वजह से इन लोगों में लगातार वेट लॉस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? वेट लॉस देखने को मिल रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति के स्लीप पैटर्न में, अगर उसके खाने पीने के पैटर्न में कोई भी चेंजेज आ गया है तो तुरंत आपको आपके नियरेस्ट कोई भी मेंटल हेल्थ यूनिट, कोई भी चाहे हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, या कोई भी प्रकार की आपको मेडिकल हेल्प दिलवानी है, उसकी काउंसलिंग करनी है। आपको इन छोटे छोटे सिम्टम्स को हल्के में नहीं लेना है। आजकल सुसाइड और डिप्रेशन ये बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं। अधिकतर जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ये सभी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि दोस्तों की कमी होती जा रही है, अपने लोगों की कमी होती जा रही है। याद रखिएगा, घर में मम्मी और पापा दोनों में से एक व्यक्ति को हमेशा अपने बच्चों से फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई भी उनको दिक्कत हो तो पापा या मम्मी दोनों में से एक की से बहुत अच्छे से शेयर कर सके। ऐसी रिलेशनशिप अपने को रखनी है जिससे अगर कभी भी इन बच्चों के सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो ये बिना डरे, बिना झिझके आपको बता सके। ठीक है, तो अपने को रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखना है परिवार के सदस्यों से, स्पेशली इन द केस ऑफ चिल्ड्रंस। बच्चों के केस में अपने को बहुत स्पेशल कंसर्न रखना है, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों ही अगर फ्रेंडली नहीं है तो बच्चा घर वालों को अपनी समस्याओं को कभी भी नहीं बता सकता है। इनके अलावा ये तो कॉमन सिम्टम हो गए। और दूसरा, ज्योतिषी की भी मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि कुछ लोग देख करके भी बता देते हैं कि इस व्यक्ति को डिप्रेशन है। आज मैं आपको वो ज्योतिषी वाली कला भी सिखाऊंगा जिससे किसी व्यक्ति के चेहरे को देख करके आप ये पता लगा सकते हैं कि ये डिप्रेशन में है। और वो साइन है ओमेगा साइन। ओमेगा साइन में आपको एक इमेज में दिखाने वाला हूं। ये जो आपके सामने इमेज दिखाई दे रही है, इसके अंदर इस व्यक्ति में एक साइन दिखाई दे रहा है जो कि एक लेटर आपने पढ़ा होगा ओमेगा। इस ओमेगा जैसा है। आज के बाद आप भी ज्योतिषी बन जाएंगे और किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो देख करके तुरंत बताएंगे कि व्यक्ति शायद परेशानी में है, समस्या में है, डिप्रेशन में है। और ये साइन क्या है? इसको अपन कहते हैं ओमेगा साइन। ओमेगा साइन का मतलब क्या होता है आपको ध्यान रखना है। किसी भी इंसान को जिसको डिप्रेशन होगा उसके फोरहेड पर, उसके ललाट पर एक स्किन का फोल्ड बनेगा। और अगर आप उस स्किन के फोल्ड को देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि आपने ओमेगा साइन को देखा है। देखो, इस तरीके से अगर मैं देखूं तो ये कैसा नजर आ रहा है? ये ओमेगा जैसा नजर आ रहा है। देखो, ये कैसा नजर आ रहा है? ये ओमेगा जैसा नजर आ रहा है। मतलब कि जब आप परेशान होते हैं तो आपके यहाँ पर स्किन के ऊपर एक स्पेशल फोल्ड क्रिएट हो जाता है। और ये फोल्ड कैसे दिखता है? जैसे कि लेटर कैसा? ओमेगा। तो अगर किसी भी व्यक्ति के ललाट पर अगर ऐसी रेखाएं नजर आए परमानेंटली, जब अपन बात करते हैं तो कई बार अपने भी ऐसे यहाँ पर फोल्ड बन जाते हैं, हमेशा के लिए, बीच बीच में नहीं, इंटरमिटेंट नहीं। अगर परमानेंट अगर यहाँ पर फोरहेड पर अगर स्किन के फोल्ड बन चुके हैं ओमेगा लेटर जैसे, इसका मतलब व्यक्ति को क्या हो गया है? डिप्रेशन हो गया है। तो इन सभी सिम्टम्स को आपको ध्यान रखना है। अगर किसी भी व्यक्ति के स्लीप पैटर्न में चेंजेज, अगर खाने पीने के पैटर्न में चेंजेज, अगर बातें करने लगे, कैसी बातें? अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अधिकतर ऐसे जितने भी जो केसेज आते हैं वो आने वाले समय में सुसाइड का शिकार हो जाते हैं। क्लियर है? तो अपने को हमेशा अपने घर के बच्चों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए और अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उन सभी से बार बार अच्छे तरीके से हेल्दी एक रिलेशनशिप क्रिएट रखनी है, अच्छे से बातें करनी है, उनसे क्लोज रिलेशनशिप रखनी है जिससे कि वो अपने मन की बातें आपको बता सकें। और अगर किसी भी व्यक्ति में ऐसे किसी भी प्रकार के बिहेवियर चेंजेस देखने को मिले, इसका मतलब व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है। और याद रखिएगा, डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। दुनिया में बहुत सारे मिसकंसेप्शन फैले हुए हैं, बहुत सारी गलत अवधारणाएं फैली हुई हैं। क्या क्या मिसकंसेप्शन है? बहुत सारी गलत अवधारणाएं क्या है मैं आपको बता देता हूं। एक बार मेंटल हॉस्पिटल में आप चले गए, एक बार मानसिक दवाइयां स्टार्ट हो गई तो फिर जिंदगी भर चलेगी, ये गलत अवधारणा है, ये मिसकंसेप्शन है। याद रखना, जो
एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस होती हैं वो धीरे धीरे कम कर दी जाती हैं। बहुत सारे लोग इसी डर की वजह से साइकेट्रिक हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। आपको ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है। अगर किसी भी प्रकार का सिम्टम आए तो आपको तुरंत क्या करना है, अपने नियरेस्ट मेडिकल हेल्प आपको जरूर लेनी है। तो कभी भी ये नहीं सोचें कि एक बार दवाइयाँ चालू कर दी तो दोबारा बंद नहीं होगी। या फिर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मेंटल हॉस्पिटल, इसका मतलब मेरे को वहाँ ले जाते ही बांध दिया जाएगा, वहाँ पर बांध करके पटक दिया जाएगा, या मेरे को करंट के झटके दिए जाएंगे, या मेरे को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा। याद रखना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक नॉर्मल व्यक्ति की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, वहाँ पर आपको अच्छे से मेडिकेशंस दी जाएगी और आपको बहुत ही बेहतर करने में आपकी हर तरीके से मदद की जाएगी। तो अपने को कभी भी ऐसी नेगेटिविटी अगर कोई फैलाता है तो उसकी बात को बिल्कुल नहीं मानना है और जल्दी से जल्दी अपने को काउंसलिंग के लिए पेशेंट को लेकर के जाना है, मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में लेकर के जाना है। अलग अलग जगह पर इंडिया में बहुत सारे मेंटल हॉस्पिटल्स ओपन हो चुके हैं, बहुत सारी मेंटल हेल्थ यूनिट स्थापित की जा चुकी हैं। तो अब पहले वाला ज़माना नहीं रहा है जिनसे कि बाबाओं के पास या किसी ऐसी जगह पर जाकर के आप फंस जाएं, इन गलत अवधारणाओं में फंस जाएं कि ये तो किसी सुपर नेचुरल पावर से हुआ है। आज भी गाँव में बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मानसिक बीमारियां जो होती हैं, मेंटल इलनेस जो होती हैं, वो किसी ना किसी सुपर नेचुरल पावर की वजह से होती हैं। याद रख लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सभी मानसिक बीमारियां हैं, ये सभी मानसिक रोग हैं, नॉर्मल व्यक्ति को हो सकते हैं। और अगर आप थोड़े से भी अवेयर रहेंगे तो आप किसी की जान बचा सकते हैं। तो अगर आपके नियरेस्ट किसी भी पर्सन को ये सभी सिम्टम्स नजर आए, क्या क्या, अगर स्लीप डिस्टर्बेंस हो, एपेटाइट भूख में अगर चेंजेज हो, अगर कभी कभी मरने की बातें करता हो, कभी कभी व्यक्ति के अंदर एंजॉयमेंट की कमी नजर आए, अगर ऐसा कुछ भी हो तो आपको तुरंत पेशेंट को मेडिकल हेल्थ, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है। ये बात है आपके किसके, डिप्रेशन के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी जो है ये भी बहुत सारे लोगों में अधिकतर देखने को मिल रही है, लेकिन ये डिप्रेशन से कम खतरनाक होती है। डिप्रेशन से कम खतरनाक होती है। याद रखना, एंजाइटी जो होती है वो डे टू डे एक्टिविटीज, मतलब कि जितनी भी अपनी डेली लाइफ में अपन एक्टिविटीज करते हैं, उन एक्टिविटीज से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। छोटी छोटी बातों से आप ऑफिस में जाएंगे, आपको वहां पर बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि छोटी सी प्रॉब्लम होने पर, माइनर प्रॉब्लम होने पर भी बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब ये लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से अफेक्टेड हैं। दो प्रकार के एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, एक तो होता है एक्यूट एंजाइटी डिसऑर्डर और एक होता है क्रोनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। याद रखना, एक्यूट एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है इसमें एपिसोड जो होता है वो सडन आता है, एकदम से आता है और बहुत खतरनाक होता है, जिसमें व्यक्ति को कई बार श्वास से रिलेटेड अस्थमेटिक अटैक आने लगता है, कई बार हार्ट पेन करने लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे कि मेरे को तो हार्ट अटैक आने वाला है। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसे सिम्टम्स कभी कभी सडन आते हैं, इसका मतलब उस व्यक्ति को एंजाइटी डिसऑर्डर है, उसको तुरंत एंटी एंजाइटी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। और अगर किसी व्यक्ति को ऐसे एक्यूट सिम्टम नहीं है लेकिन वो रोजाना की रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ों से परेशान है तो उसको भी एंजाइटी डिसऑर्डर है, लेकिन इस एंजाइटी को अपन कहते हैं क्रोनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। और याद रखिएगा, एंजाइटी डिसऑर्डर हो चाहे डिप्रेशन हो, दोनों डिसऑर्डर कंप्लीटली क्योरेबल हैं। इंडिया में वो सभी ट्रीटमेंट अवेलेबल हो चुके हैं जिनसे एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो जब भी कोई भी व्यक्ति आपके आसपास में किसी भी प्रकार के मानसिक इलनेस से अगर अफेक्टेड मिले तो आपको तुरंत उस व्यक्ति के कुछ सिम्टम्स को पहचानना है और जल्दी से जल्दी व्यक्ति को मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है। बिल्कुल प्योरली सेफ है, किसी भी प्रकार की जितनी भी दवाइयाँ उनकी एडिक्शन नहीं होती है, जिंदगी भर नहीं चलती है, किसी भी प्रकार के बिना रीजन के करंट के झटके नहीं लगाए जाते हैं, बांध करके नहीं रखा जाता है, किसी कमरे में बंद नहीं किया जाता है। आपकी डेली रोजमर्रा की जितनी भी समस्याएं हैं, आपकी
प्रॉब्लम्स है उन सभी को सुना जाएगा, आपकी अच्छे से काउंसलिंग की जाएगी, आपको सपोर्ट किया जाएगा। अगर आप में से भी कोई व्यक्ति को कभी कभी ऐसे विचार आते हैं तो आप तुरंत संपर्क करें किसी भी साइकोलॉजिस्ट से, किसी भी साइकेट्रिस्ट से। क्लियर है? तो ये जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है आगे से आगे लोगों तक पहुंचाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने जीवन में इसको यूज लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। जाते जाते एक अंगूठा जरूर दबा के जाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स टू ऑल।